हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू टीच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम मोमिता पाल। टुडे वी विल डिस्कस ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप सिलेक्टेड एमसीक्यूज के ऊपर। दिस वीडियो इज पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में भी आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 के ऊपर, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ऊपर ये क्वेश्चंस है, जो कि बहुत ही सिलेक्टिव एमसीक्यूज के ऊपर आधारित है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्वेश्चंस डिस्कशन के साथ कमेंट करते जाइए ताकि आपको लास्ट में पता चले कि आपको कितना मार्क्स मिला है, आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। टैब स्क्रॉलिंग बटन्स अलाउ यू टू व्यू your options are here. Option A, a different worksheet. Option B, additional worksheet row down. Option C, additional worksheet columns to the right. And option D, additional sheet tabs. तो जो टैब स्क्रॉलिंग बटन होता है वो आपको क्या करने के लिए अलाउ करता है? सो द करेक्ट आंसर इज एडिशनल शीट टैब्स। एडिशनल शीट टैब्स को ऐड करने के लिए मीन्स एडिशनल को सीट टैब्स में जाने के लिए, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आपको अलाउ करता है टैब स्क्रॉलिंग बटन्स। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is you can open the sort dialog box by choosing sort from the dash menu. Your options are here. Option A, view. Option B, format. Option C, tools. And option D, data. So you can open the sort dialog box by choosing sort from dash menu from data menu. So option D is the correct answer. So you can open sort dialog box by choosing sort from the data menu. Go to the next question. Which types of charts can Excel produce? आप जब एक्सेल में कुछ चार्ट जब प्रोड्यूस करते हैं तो वो किस टाइप का चार्ट होता है? योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए, लाइन ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स ओनली. ऑप्शन बी, ओनली लाइन ग्राफ्स. ऑप्शन सी, बार चार्ट्स एंड line graphs and pie charts. And option D, bar charts and line graphs only. सो द करेक्ट आंसर इज, आप जब एक्सेल में MS एक्सेल को आप यूज़ करते हैं तो आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस टाइप का चार्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज बार चार्ट्स. यू कैन प्रोड्यूस बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो आप बार चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग MS एक्सेल, लाइन ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं और पाई चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ. योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए, वर्कबुक्स. Option B, worksheets. Option C, charts. And option D, worksheets and charts. So an Excel workbook is a collection of worksheets and charts. So option D is the correct answer. That is a collection of worksheets and charts. Go to the next question. Hyperlinks can be. Your options are here. Option A, text. Option B, drawing objects. Option C, pictures. And option D, all of the above. So hyperlinks can be anything. So text, it can be drawing objects and it can be pictures also. So all of the above is the correct answer. So option D is the correct answer. Hyperlinks can be a text, can be a drawing objects and can be a pictures also. So go to the next question. Be default. Excel positions text in a cell. Your options are here. Option A, left aligned. Option B, right aligned. Option C, centered. And option D, justified. So the correct answer is B, default. Excel positions text in a cell that is left aligned. जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है एक्सेल का जो पोजीशन होता है सेल का, जब आप टेक्स्ट कुछ इनपुट करते हैं एक एक्सेल के सेल में, तब वो टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट में कहाँ पे जाता है? लेफ्ट अलाइंड हो जाता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Each cell in a Microsoft Office Excel document is referred to by its cell address. Which is the? Your options are here. Option A, cells column label. Option B, cells column label and worksheet tab name. Option C, cells row label. And option D, cells row and कॉलम लेबल्स. तो आप इस इमेज में देखिए एक हिंट्स दिया हुआ है कि ईच सेल इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू बाई इट सेल एड्रेस विच इज़ द. ये देखिए जैसे नंबर 2 ये जो रेड कलर का मार्क किया गया है, ये जैसे एक सिलेक्ट है एक सेल, तो इसका जो सेल होता है वो रो एंड कॉलम लेबल. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ईच सेल इन अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू बाई इट्स सेल एड्रेस. क्या होता है? सेल्स का रो एंड कॉलम लेबल्स का. Go to the next question.
When working in the page break preview, your options are here. Option A, view exactly where each page break occurs. Option B, add or remove page breaks. Option C, change the print area. And option D, all of the above. सो व्हेन वर्किंग इन द पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग, व्यू एग्जैक्टली वेयर ईच पेज ब्रेक ऑकर्स, also add or remove page breaks and you can change the print area. So all of the above is the correct answer. So option D is the correct answer. Go to the next question. The view that puts a blue line around each page that would be printed is the, your options are here. Option A, print preview. Option B, normal view. Option C, page break preview. And option D, split view. So the view that puts a blue line around each page that would be printed is the page break review. So option C is the correct answer, that is page break review preview. Go to the next question. How are data organized in a spreadsheet? Your options are here. Option A, lines and spaces. Option B, layers and planes. Option C, height and width. And option D, rows and columns. So the correct answer is, how are data organized in a spreadsheet? तो spreadsheet में जो data organized होता है वो row and column में होता है. So option D is the correct answer. Rows and columns is the correct answer. Go to the next question. You can add a hyperlink to your worksheet by pressing. So आप hyperlink add कर सकते हैं अपने worksheet में कौन सा shortcut की को यूज करके. योर ऑप्शन है हियर. ऑप्शन ए, Alt plus K. ऑप्शन बी, Control plus H. ऑप्शन सी, Control plus K. and option D, Control plus Shift plus K. So the correct answer is option C is the correct answer, that is Control plus K. Control plus K shortcut की आप यूज करके you can enter or add a hyperlink to your worksheet by pressing Control plus K. Go to the next question. Which area in an Excel window allows entering values? Your options are here. Option A, title bar. Option B, menu bar. Option C, formula bar. And option D, standard toolbar. So which area in an Excel window allows entering values? So the correct answer is formula bar. formula bar में आप MS Excel में formula bar में क्या कर सकते हैं, your windows allows entering values. Go to the next question. All macro keyboard shortcuts include the dash key. Your options are here. Option A, Alt. Option B, Control. Option C, F11. And option D, Shift. So all macro keyboard shortcuts includes the Alt key. So option A is the correct answer, that is Alt key. Go to the next question. Which of the following types of tables constraints will prevent the entry of duplicate rows? Your options are here. Option A, primary key. Option B, unique. Option C, null. And option D, foreign key. So the correct answer is, which of the following types of tables constraints will prevent the entry of duplicate rows? That is unique. So unique is the type tables constraints will prevent the entry of duplicate rows. सो ये था आज का वीडियो. ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. और इसके जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो ऑलरेडी पब्लिश्ड अपलोड हुआ है, और प्रीवियस बहुत सारे वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जैसे पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया गया, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, लिंक में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं. आपका सक्सेस ही हमारा मिशन है. तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.